कि भाई वाइस कैप्टन युवराज सिंह थे तो कैप्टनसी एम एस धोनी को क्यों मिली। एम एस धोनी सिलेक्टर्स के साथ में मीटिंग करते हैं और वो टीम में मौजूद 3 सीनियर प्लेयर्स में से 2 सीनियर प्लेयर्स को बाहर निकालने की मांग करते हैं। तो इसीलिए यंग प्लेयर्स को अंदर ले रहे टीम में ताकि वो टीम पर अपना पूरा कंट्रोल जमा सके। इन्हीं बातों की वजह से यह खबरें बनने लगी थी कि टीम में कुछ तो गड़बड़ है। एक बार सारी टीम को मीडिया के सामने एक साथ खड़ा कर दिया था और उस वक्त वो विराट कोहली को टीम का नया कैप्टन बनाना चाहते थे, लेकिन उस वक्त सीएसके कनेक्शन की वजह से बीसीसीआई प्रेसिडेंट श्रीनिवासन ने महेंद्र अमरनाथ को ही सिलेक्शन कमेटी से बाहर कर दिया था। हरभजन सिंह की माताजी ने काफी बड़ा लीगल नोटिस दे दिया था, जिसकी वजह से उस एड को भी टेक डाउन करा दिया गया था। और इसके बाद में मीडिया में यह भी खबरें चलने लगी थी कि टीम का कैप्टन ही अपने टीम के प्लेयर्स का मजाक बना रहा है। इंडिया ने आज तक 2 ओडीआई वर्ल्ड कप जीते, पहला 1983 में, दूसरा 2011 में, लेकिन दोनों की टीमों में जमीन आसमान का फर्क दिखाई देता है। जहां पर 1983 की टीम की बात करें, इनके रिश्ते आज भी काफी मीठे हैं, एक दूसरे के साथ मिलते जुलते दिखाई देते हैं, लेकिन 2011 की टीम, ये लोग एक दूसरे के कट्टर दुश्मन बन चुके हैं। 1983 पर बनी मूवी 83 के प्रमोशन में 1983 की कंप्लीट टीम हमें दिखाई दी थी। मूवी को प्रमोट करने के लिए कपिल शर्मा शो में भी ये दिखाई दिए थे अपनी मूवी को प्रमोट करने के लिए, लेकिन 2011 की टीम 2011 के वर्ल्ड कप फिनाले के बाद में कोई मैच भी एक साथ नहीं खेली है। ये लोग एक दूसरे की बुराइयां करते हैं, खासकर एम एस धोनी को टारगेट करते हैं। काफी बार अलग अलग प्लेयर एम एस धोनी की बुराई करते हुए दिखाई देते हैं टाइम टू टाइम। हाल ही में हरभजन सिंह ने एक ट्विटर पर एक यूजर को ट्रोल करते हुए एम एस धोनी के रिगार्डिंग कुछ उटपटांग चीज बोल दी थी, जिसके बाद में काफी बड़ी कंट्रोवर्सी भी छिड़ गई थी। लेकिन ये लोग एम एस धोनी को इतना हेट क्यों करते हैं? इस कहानी की शुरुआत कहां से होती है? इस हेटरेट के पीछे की वजह क्या है? चलिए इसके बारे में डिटेल में बात करते हैं, लेकिन आगे बढ़ने से पहले भाई एक रिक्वेस्ट है, वीडियो पसंद आ रही है तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, साथ ही साथ बेल आइकन को प्रेस करें, क्योंकि हम ऐसी वीडियोस लाते रहते हैं। कहानी की शुरुआत होती है 2007 के ओडीआई वर्ल्ड कप से, जहां पर इंडिया की परफॉर्मेंस काफी ज्यादा घटिया होती है। इंडिया बहुत जल्दी वर्ल्ड कप के उस टूर्नामेंट से बाहर हो जाती है। राहुल द्रविड़ की कैप्टनसी में इंडिया को करारी शिकस्त मिलती है, जिसकी वजह से राहुल द्रविड़ व्हाइट बॉल में कैप्टनसी छोड़ने का फैसला कर देते हैं और उस वक्त वाइस कैप्टन होते हैं युवराज सिंह, लेकिन उसके बावजूद भी कैप्टनसी मिल जाती है एम एस धोनी को। एम एस धोनी को कैप्टनसी मिलने की वजह से मीडिया में काफी ज्यादा कंट्रोवर्सीज खड़ी हो जाती है कि भाई वाइस कैप्टन युवराज सिंह थे तो कैप्टनसी एम एस धोनी को क्यों मिली। अब इसकी वजह से युवराज सिंह के फादर युवराज सिंह भी काफी बार एम एस धोनी को ट्रोल करते नजर आते रहते हैं, लेकिन जब T20 वर्ल्ड कप 2007 की बारी आई तो एम एस धोनी ने वो वर्ल्ड कप जिता दिया। और इसके बाद में ये सवाल खड़े होने बंद हो गए कि भाई एम एस धोनी को कैप्टनसी क्यों मिली। एम एस धोनी ने उस सवालों पर कंप्लीटली ताला लगा दिया था, सभी के मुंह बंद कर दिए थे उस ट्रॉफी की वजह से। लेकिन कंट्रोवर्सी यहां पर तो शुरू होती है। दरअसल होता यह है, 2008 में एम एस धोनी सिलेक्टर्स के साथ में मीटिंग करते हैं और वो टीम में मौजूद 3 सीनियर प्लेयर्स में से 2 सीनियर प्लेयर्स को बाहर निकालने की मांग करते हैं, जैसे राहुल द्रविड़ और सौरव गांगुली की। वो डिमांड करते हैं कि भाई इनको बाहर निकाल दो, क्योंकि ये लोग फील्डिंग स्टैंडर्ड्स को मैच नहीं कर रहे और इसकी जगह वो यंग टीम बनाना चाहते थे। और उनकी ये डिमांड पूरी हुई भी, जिसकी वजह से 2008 की सीबी ऑस्ट्रेलिया ट्राई सीरीज को एम एस धोनी ने बखूबी जीता था। एंड इसके बाद में एक बार फिर से साबित हो गया था कि एम एस धोनी को अगर उनके मन मुताबिक उनकी मन मर्जी की यंग टीम दे दो तो वो कोई भी सीरीज अपने नाम कर सकते हैं, और एम एस धोनी ने ये समय समय पर साबित किया भी। अब यहां पर होता यह है, इसके बाद में सुरेश रैना, रविंद्र जडेजा जैसे प्लेयर भी टीम का हिस्सा बनते हैं, जिसकी वजह से इंडिया को काफी अच्छे धुरंधर फील्डर अपनी टीम में शामिल करने का मौका मिलता है। इसके बाद में वो आईपीएल का भी हिस्सा बनते हैं और आईपीएल में भी अपनी छाप छोड़ देते हैं। लेकिन इसके बाद में होता यह है, धीरे धीरे जो महान पुराने प्लेयर्स थे, सीनियर प्लेयर्स थे, वो बाहर होना चालू कर जाते हैं और यंग प्लेयर्स की एंट्री होना चालू हो जाती है टीम में, जिसकी वजह से कंट्रोवर्सी एक बार फिर से चालू हो गई थी कि भाई एम एस धोनी फील्डर्स के नाम पर सीनियर प्लेयर्स को बाहर निकाले जा रहे हैं और इसीलिए यंग प्लेयर्स को अंदर ले रहे टीम में, ताकि वो टीम पर अपना पूरा कंट्रोल जमा सके। साल 2009 होता है और साल 2009 का T20 वर्ल्ड कप आने वाला होता है और इस साल भी एम एस धोनी को T20 वर्ल्ड कप को डिफेंड करने की इच्छा थी और उस साल एम एस धोनी ने तैयारी भी खूब करी थी। लेकिन इसी साल हुए आईपीएल में वीरेंद्र सहवाग को शोल्डर इंजरी हो जाती है, लेकिन वो इसके बारे में किसी को कुछ भी नहीं बता रहे और वो टीम के साथ में इंग्लैंड पहुंच जाते हैं प्रैक्टिस करने के लिए। वो अपनी प्रैक्टिस चालू भी कर देते हैं, जिसकी वजह से उनकी इंजरी और भी ज्यादा बढ़ जाती है और उस वक्त
उनकी इंजरी बढ़ जाने की वजह से उन्हें टीम से बाहर कर दिया जाता है और इसकी वजह से एम एस धोनी रोहित शर्मा को मौका देते हैं और रोहित शर्मा उस सीरीज के दौरान, उस टूर्नामेंट के दौरान काफी अच्छा भी करते हैं। लेकिन उसी दौरान प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान मीडिया वाले काफी बारी एम एस धोनी से वीरेंद्र सहवाग की इंजरी के रिगार्डिंग पूछते रहते हैं और इसकी वजह से एक बार एम एस धोनी गुस्सा भी हो जाते हैं और इसके बारे में यह खुलकर बोल देते हैं कि मेरे को इसके बारे में कुछ भी नहीं पता, अगर आपको कुछ पूछना है तो बीसीसीआई को बोलो प्रेस रिलीज करे। और यहां पर एम एस धोनी की इन्हीं बातों की वजह से यह खबरें बनने लगी थी कि टीम में कुछ तो गड़बड़ है, यूनिटी नहीं है और इसकी वजह से एम एस धोनी ने इन्हीं खबरों को शांत करने के लिए एक बार सारी टीम को मीडिया के सामने एक साथ खड़ा कर दिया था और इन खबरों को एक वक्त के लिए तो शांत कर दिया था। लेकिन इसकी वजह से उसी साल सीरीज से पहले वीरेंद्र सहवाग से एक बार पूछा जाता है कि आपको टीम का वाइस कैप्टन बनने की इच्छा है, तो भाई वीरेंद्र सहवाग बोलते हैं कि देखो मेरे को टीम का वाइस कैप्टन बनने की तो इच्छा नहीं है, लेकिन मेरे को अगर कैप्टन बनाओ तो मैं रेडी हूं। और इसी वजह से काफी ज्यादा क्लियर हो चुका था कि वीरेंद्र सहवाग और एम एस धोनी के बीच में ज्यादा कुछ ठीक नहीं है। लेकिन इसी दौरान एम एस धोनी ने 2011 का वर्ल्ड कप अपने नाम करा था और इसकी वजह से एम एस धोनी ने अपना नाम इतिहास में दर्ज करा लिया था और उन्होंने साबित कर दिया था कि वो इस सदी के कितने महान कप्तान है। और उस वक्त एम एस धोनी को एज ए कैप्टन रिप्लेस करना नामुमकिन था, लेकिन इसकी वजह से ही एम एस धोनी और वीरेंद्र सहवाग के बीच में, गौतम गंभीर के बीच में रिश्ते खराब होने वाले थे। दरअसल होता यह है 2012 के दौरान हो रही ऑस्ट्रेलिया के साथ में सीबी सीरीज से पहले एम एस धोनी यह अनाउंसमेंट कर देते हैं, काफी ज्यादा क्लियरली बोल देते हैं कि मैं टीम के 3 सीनियर प्लेयर्स गौतम गंभीर, वीरेंद्र सहवाग और सचिन तेंदुलकर में से किन्हीं 2 ही प्लेयर्स को खिलाने की मतलब इच्छा रखता हूं या किन्हीं 2 प्लेयर्स को मैं खिलाऊंगा। लेकिन यहां पर इसकी वजह से काफी ज्यादा कंट्रोवर्सीज खड़ी हो जाती है और इसकी वजह एम एस धोनी यह बताते हैं कि देखो फील्डिंग स्टैंडर्ड्स वो मैच नहीं कर पा रहे हैं। और एम एस धोनी ये बातें जब भी बोलते हैं तो भाई उस दौरान वीरेंद्र सहवाग से पूछा जाता है तो वीरेंद्र सहवाग बोलते हैं कि देखो एम एस धोनी ने मेरे को इसके रिगार्डिंग ऐसा तो कुछ नहीं बताया, उन्होंने मेरे को बोला है कि मैं ना न्यू यंग जो टैलेंट है उन्हें मौका देना चाहता हूं और ऑस्ट्रेलिया में ये सीरीज होने वाली है तो ऑस्ट्रेलिया के ग्राउंड्स पर जो न्यू यंग प्लेयर्स है वो थोड़ा फेमिलियर हो जाएंगे क्योंकि आने वाला 2015 का वर्ल्ड कप है वो ऑस्ट्रेलिया में होने वाला है और ऑस्ट्रेलिया में ये प्लेयर्स तैयार हो जाएंगे एंड हो सकता है हम 2015 का वर्ल्ड कप भी जीत जाए। मेरे को तो ये बोला था, मेरे को फील्डिंग के रिगार्डिंग में कुछ बोला ही नहीं था। और इसी दौरान सीबी सीरीज में गौतम गंभीर ठीक ठाक परफॉर्म करते हैं, 2 बार 90 रन से ज्यादा की पारी खेलते हैं, लेकिन इसके बावजूद भी गौतम गंभीर को बाहर बिठा दिया जाता है और कहा जाता है कि यह एम एस धोनी की वजह से हुआ था और इसी टीम के रोटेशन की वजह से उस वक्त टीम इंडिया उस सीरीज से बाहर भी हो गई थी। और इसकी वजह से उस वक्त के सिलेक्टर महेंद्र अमरनाथ काफी ज्यादा गुस्सा हुए थे और उस वक्त वो विराट कोहली को टीम का नया कैप्टन बनाना चाहते थे। लेकिन उस वक्त सीएसके कनेक्शन की वजह से बीसीसीआई प्रेसिडेंट श्रीनिवासन ने महेंद्र अमरनाथ को ही सिलेक्शन कमेटी से बाहर कर दिया था और एम एस धोनी का एज ए कैप्टन रिप्लेसमेंट रोक दिया था। और इसके बाद में एम एस धोनी जो चैंपियंस ट्रॉफी होती है उसके लिए भी नई टीम प्रिपेयर करना चालू कर देता है और एम एस धोनी उस दौरान गौतम गंभीर और वीरेंद्र सहवाग की जो उस दौरान हो रही सीरीज थी उनके अंदर जो भी परफॉर्मेंस थी उससे सेटिस्फाइड थे ही नहीं, जिसकी वजह से एम एस धोनी वीरेंद्र सहवाग और गौतम गंभीर को टीम से बाहर कर देते हैं और उसकी जगह पर शिखर धवन और रोहित शर्मा को मौका देते हैं चैंपियंस ट्रॉफी में। और नो डाउट रोहित शर्मा और शिखर धवन उस चैंपियंस ट्रॉफी के दौरान जो परफॉर्मेंस देते हैं लाजवाब होती है और इसकी वजह से इंडिया वो चैंपियंस ट्रॉफी काफी ज्यादा क्लियरली जीतती भी नजर आती है। और एक बार फिर से एम एस धोनी ने साबित कर दिया था कि भाई अगर उनको उनकी मर्जी की मुताबिक टीम दे दो तो डेफिनेटली वो कुछ भी हासिल कर सकते हैं, कोई भी टूर्नामेंट अपने नाम कर सकते हैं। और इसी वजह से रोहित शर्मा ने ओडीआई में अपनी अच्छी परफॉर्मेंस की वजह से अपनी टीम में जगह पक्की कर ली थी और दूसरी तरफ मुरली विजय और शिखर धवन की अच्छी परफॉर्मेंस ने टेस्ट क्रिकेट में गौतम गंभीर की जगह खाली थी और गौतम गंभीर का टेस्ट में क्रिकेट कैरियर जो था खत्म हो चुका था और वीरेंद्र सहवाग का वनडे में कैरियर खत्म हो चुका था। लेकिन गौतम गंभीर इस वक्त भी व्हाइट बॉल क्रिकेट में एज अ वाइस कैप्टन टीम का हिस्सा थे, लेकिन उस दौरान सेलेक्टर्स ने यह बोलकर गौतम गंभीर को टीम से बाहर कर दिया था कि गौतम गंभीर की परफॉर्मेंस अच्छी नहीं है और इसकी वजह से गौतम गंभीर का कैरियर वहीं पर ही खत्म हो जाता है। और इसी वजह से 2011 वर्ल्ड कप के रिगार्डिंग अक्सर गौतम गंभीर यह बोलते हुए नजर आते हैं कि एक छक्के ने वर्ल्ड कप नहीं जिताया, एक छक्के की वजह से एम एस धोनी को वर्ल्ड कप जिताने का सारा क्रेडिट मत दो और भी काफी सारी बातें एम एस धोनी के अगेंस्ट में बोलते नजर आते हैं।
2011 के बाद में एक और क्रिकेटर का भी कैरियर खत्म होता हुआ नजर आता है, जो कि होते हैं हरभजन सिंह। हरभजन सिंह और MS धोनी की कंट्रोवर्सी की शुरुआत होती है एक टीवी एड से, जहां पर एक टीवी एड में हरभजन सिंह का कैरेक्टर कर रहे एक्टर के पिता उन्हें डांटते बॉल की बड़ी बैरिंग बनाने की वजह से। तभी MS धोनी फीचर होते हैं और बोलते हैं कि चीजें बड़ी बनाने से अच्छा उन्हें अलग बनाने पर ध्यान दो, और इन्हीं चीजों की वजह से ये कंट्रोवर्सी काफी ज्यादा बड़ी हो गई थी। उस एडवर्टाइजमेंट को बनाने वाली कंपनी को हरभजन सिंह की माताजी ने काफी बड़ा लीगल नोटिस दे दिया था, जिसकी वजह से उस एड को भी टेक डाउन करा दिया गया था। और इसके बाद में मीडिया में ये भी खबरें चलने लगी थी कि टीम का कैप्टन ही अपने टीम के प्लेयर्स का मजाक बना रहा है, और इसके बाद में हरभजन सिंह टीम से बाहर भी हो गए थे। वैसे हरभजन सिंह आज भी बोलते हैं कि मेरे को टीम से बाहर निकालने के पीछे कोई वैलिड रीजन दिया नहीं गया था। हालांकि 2018 के IPL में CSK का हिस्सा बनते हुए नजर आए थे हरभजन सिंह, लेकिन हरभजन सिंह इसके बारे में भी अक्सर यह बोलते नजर आते हैं कि मेरे को ना MS धोनी से ज्यादा बात करने का मौका नहीं मिलता था, या मेरी ज्यादा बात नहीं होती थी MS धोनी से। अब यहाँ पर हरभजन सिंह, वीरेंद्र सहवाग, गौतम गंभीर इन्हीं कुछ वजहों से MS धोनी को हेट करते नजर आते हैं। वैसे ये तो थी MS धोनी के रिगार्डिंग कुछ कंट्रोवर्सीज, लेकिन एक बात हमें नहीं भूलनी चाहिए कि MS धोनी अगर नहीं होते तो शायद आज हम इतने ज्यादा जो ICC टाइटल्स लिए बैठे हैं नहीं लिए बैठे होते। इतने महान खिलाड़ी जो हमें मिले, विराट कोहली, रोहित शर्मा, शिखर धवन, सुरेश रैना, रविंद्र जडेजा, रविचंद्रन अश्विन, ऐसे खिलाड़ी शायद हमें नहीं मिलते। MS धोनी के शायद वो कंट्रोवर्शियल डिसीजन किसी को चुभ सकते हैं। MS धोनी के शायद वो कंट्रोवर्शियल डिसीजन किसी के दिमाग में ये सवाल खड़े कर सकते हैं कि MS धोनी सच में क्रेडिट चोर है या अपने आप की लेगेसी के लिए दूसरे प्लेयर्स के कैरियर खा गए। लेकिन शायद वो डिसीजन किसी को तो लेने थे। शायद MS धोनी में वो गट्स थे कि वो सारे इल्जाम जो है अपने सर मत्थे लेने के तैयार थे। क्या MS धोनी ने जिस दौरान ये डिसीजन लिए थे उन्हें पता था कि वो सक्सेस होंगे? अगर वो सक्सेस नहीं होते तो सबसे इतिहास के इविल प्लेयर्स में से एक बन जाते। उन्होंने अपने आप के दम पर काफी बड़ा रिस्क लिया था। हमें इस बात के लिए MS धोनी को अप्रिशिएट करना चाहिए। मेरे को लगता है MS धोनी काफी बड़े महान खिलाड़ी थे, काफी अच्छे कप्तान थे, काफी महान कप्तान थे। उनके योगदान को टीम इंडिया कभी भुला नहीं पाएगी, हमारा देश कभी भुला नहीं पाएगा। हाँ, कंट्रोवर्सीज तो डेफिनेटली हर किसी के साथ में होती है, जहां नाम होगा वहां तो बदनामी होगी ही। और हमें MS धोनी के जो अगेंस्ट में ओपिनियन देते हैं, क्रिटिसाइज करते हैं, उनकी भी रिस्पेक्ट करनी चाहिए। क्योंकि जो क्रिटिसाइज करते हैं, मैं प्लेयर्स की बात कर रहा हूं कि कोई आलतू फालतू बंदों की बात नहीं कर रहा, जो कोई भी उठकर MS धोनी को कुछ भी बोल देते हैं। नहीं, जो प्लेयर्स है MS धोनी को क्रिटिसाइज करते हैं, हमें उनकी भी रिस्पेक्ट करनी चाहिए, क्योंकि उन्होंने भी हमारे देश के लिए काफी ज्यादा वैल्यूएबल चीजें करी है। तो हम कोई नहीं होते किसी को जज करने वाले। ये लोग प्लेयर्स है, आपस में ओपिनियन दे सकते हैं, लेकिन हमें सबकी रिस्पेक्ट करनी चाहिए। इसी एंड के साथ में मैं इस वीडियो को एंड करना चाहूंगा। बाय द वे, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। शबा खैर, खुदा हाफिज, जय जय श्री राम। इस वीडियो को देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें। मिलते हैं भाई अगली वीडियो में।